हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। बच्चों, आज हम लोग कोलाइड चैप्टर से संबंधित कोलाइड के रक्षण के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या कोलाइड का रक्षण। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या कोलाइड का रक्षण क्या होता है। अब बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कोलाइड दो प्रकार के पढ़ा है। पहला कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड या जिसको हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड, और दूसरा कोलाइड होता है द्रव स्नेही कोलाइड या जिसे हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो कोलाइड कितने तरह के हो गए? द्रव विरोधी या इसको बोलते हैं लायोफोबिक, और दूसरा है द्रव स्नेही जिसको हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो लायोफोबिक कोलाइड है यह अस्थायी होता है, लेकिन जो लायोफिलिक कोलाइड होता है ये अस्थायी होता है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है, अगर इसमें कहीं से विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए या इसमें विद्युत अपघट्ट आ जाए तो ये क्या करेगा? अस्थायी होने के कारण अस्कंदित हो जाता है, और जब अस्कंदित हो जाता है तो ये अपनी कोलाइडी प्रकृति को नष्ट कर देता है। लेकिन जो ये द्रव स्नेही कोलाइड है ये स्थायी होता है, ये अस्कंदित नहीं होता है। तो इस द्रव विरोधी कोलाइड को अस्कंदित होने से बचाने के लिए यदि उसमें द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन रुक जाता है। ध्यान देना, यानी द्रव विरोधी कोलाइड के अस्कंदन को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड के अस्कंदन को रोक दिया, यानी उसे अस्कंदित होने से रोक दिया। तो जब अस्कंदित होने से रोक दिया तो इसने क्या किया? द्रव स्नेही ने इसकी रक्षा की, इस द्रव विरोधी की कोलाइड की रक्षा की। तो जब रक्षा की तो इसको क्या बोलते हैं? रक्षी कोलाइड। क्या कहते हैं? तो द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड। उसी तरह से इस द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा हुई, यानी इसको अस्कंदित होने से बचाया गया। किसने बचाया? द्रव स्नेही ने। तो इसको क्या कहते हैं? रक्षित कोलाइड। रक्षित कोलाइड, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टेड कोलाइड। अब ध्यान दो, यहां पर द्रव स्नेही कोलाइड के मिलाने से द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुकता है, यानी उसकी स्कंदन से रक्षा हो जाती है। इसलिए उसे क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड, यानी रक्षा करने वाला। और द्रव विरोधी कोलाइड इसकी वजह से सुरक्षित हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? रक्षित कोलाइड, यानी प्रोटेक्टेड कोलाइड। लेकिन बच्चों ध्यान यहां यह रखना है कि ये जो द्रव स्नेही कोलाइड को जब मिलाते हैं
तो द्रव विरोधी कोलॉइड का जो अस्थाई नेचर है वो क्या हो जाता है, अस्थाई नेचर में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में क्या कहें कि द्रव विरोधी कोलॉइड में द्रव स्नेही कोलॉइड मिलाने पर द्रव विरोधी कोलॉइड का अस्थायित्व बढ़ जाता है। ध्यान देना। अब यहां एक और चीज ध्यान देना है कि ये द्रव स्नेही कोलॉइड की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो ये द्रव स्नेही कोलॉइड की अल्प मात्रा मिलाते हैं, ज्यादा नहीं, अल्प मात्रा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा मिलाएंगे तो जो द्रव विरोधी कोलॉइड है वह एक तरह से संदूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, उसमें मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसका जो कम से कम मात्रा में द्रव स्नेही कोलॉइड को ही मिलाना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना है, वह द्रव स्नेही कोलॉइड जिसकी अल्प से अल्प मात्रा ही द्रव विरोधी कोलॉइड के रक्षण के लिए आवश्यक होती है, वह उतना ही अच्छा रक्षी कोलॉइड माना जाता है। अब इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। उस का जो मानक है उसके हम लोग स्वर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो स्वर्ण संख्या क्या है उसकी चर्चा अभी हम इसके बाद करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गोल्ड सॉल, गोल्ड सोना, तो सोने का जो कोलाइडी विलयन होता है बच्चों द्रव विरोधी होता है। तो अगर उसमें कहीं से भी द्रव स्नेही कोलॉइड आ जाए तो वो द्रव स्नेही कोलॉइड क्या करेगा, इस गोल्ड सॉल को सुरक्षित कर देता है, यानी उसको अस्कंदित होने से बचा लेता है। तो इस प्रकार से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है और उसका प्रोटेक्शन